welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will discuss about some question about the topic of forfeiture and reissue of share which were issue at par. par पर जो issue होते हैं उसको हम reissue कैसे करते हैं या फिर उसकी एंट्रीज क्या क्या होती हैं देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45। Z लिमिटेड इशू 10,000 शेयर इशू किए हैं 10 ईच के लिए, पेबल ऑन 3 एप्लीकेशन, 3 अलॉटमेंट, 4 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ऑल द अमाउंट आर ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द कॉल मनी। कॉल मनी नहीं आई है 100 शेयर्स की। द शेयर्स वर सब्सिक्वेंटली फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर। उसके बाद ही वो फॉरफिट हो गए हैं, फिर वो रीसोल्ड हुए हैं, मतलब री इशू हुए हैं एज अप टू 500 रुपीज़ दी हुई है इसमें 500 की। पास द जनरल एंट्री। इसकी एंट्री देख लेते हैं हम लोग। पहले पूरा फॉर्मेट क्रिएट कर लेंगे। ये हो गया हमारा फॉर्मेट। हमें डेट वगैरह कुछ गिवन नहीं है तो T1 ही लिखेंगे। पहली एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन क्या लिखते हैं हम? एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अमाउंट कैसे लेंगे इसका हम लोग? कितने शेयर्स थे हमारे? 10,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन पेबल था 3 का, तो ये हो गया हमारा 30,000 का। T2 शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन के लिखेंगे एप्लीकेशन ड्यू। अमाउंटिंग सेम हो जाएगी 30,000 30,000। T3 क्या होगी हमारी? शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। क्योंकि ये पार पर है, अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंट क्या लेंगे हम इसकी? 10,000 शेयर इनटू अलॉटमेंट पर कितना प्राइस था? 3 का ही, तो ये फिर से 30,000 हो जाएगा। T4 की एंट्री देख लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री हो गई है, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। अमाउंट तो सेम ही रहेगा 30,000 30,000। नेक्स्ट एंट्री देख लेते हैं हम लोग कि नेक्स्ट एंट्री क्या होगी। T5 शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन का लिखेंगे फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट क्या होगी हमारी? 10,000 शेयर इनटू फर्स्ट कॉल कितने की थी? 4 की। फोर 40,000 40,000। T6 बैंक अकाउंट डेबिट, और इसमें था हमारा कॉल्स इन एरियाज़ डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन के लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। अमाउंटिंग कैसे करेंगे? 100 शेयर्स थे, 100 शेयर्स ने हमें पे नहीं किया था 4 के अकॉर्डिंग। टोटल शेयर 10,000 इंटू 4 9,900 इंटू 4, ये हो गई हमारी वैल्यू 693,9600, और ये हो गई 400
40,000। नेक्स्ट एंट्री क्या पास होगी हमारी, फॉर फीचर की, क्योंकि उसके बाद ही फॉरफीट कर लिए थे, तो शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉर फीचर फॉरफीट टू शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या आएगी हमारी, 100 शेयर्स वर फॉर फीचर forfeited for non payment of फर्स्ट कॉल मनी या फिर फर्स्ट कॉल। अमाउंट कैसे लिखेंगे, जितने फॉरफीट 100 इंटू फॉरफीट कितने हुए होंगे, अलॉटमेंट भी एप्लीकेशन भी, मतलब 6 का। कॉल्स इन एरियस कितने के थे, 4 के। टोटल वैल्यू 10, 1,600, 400। नेक्स्ट हमने री इशू भी की है, सॉरी T8 री इशू की हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट। अब इसमें हमें नंबर कैलकुलेशन के दिए हुए थे कि इतने का, इसमें बोला था कि इतने प्राइस का, क्योंकि रुपीज़ है, शेयर्स तो दिए नहीं है, तो नंबर ऑफ़ शेयर्स हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे हम वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ शेयर्स। अब इसमें कैसे करेंगे, शेयर फॉर फीचर की अमाउंट जितनी थी, शेयर फॉर फीट 600 शेयर्स, क्योंकि शेयर फॉरफीट की अमाउंट 600 थी, जितने हमने फॉरफीट किए हैं उससे लेस करेंगे उसमें से शेयर फॉरफीट जो क्रेडिट होना है, शेयर फॉरफीट क्रेडिट जो होगा, जो कि वैल्यू हमें दी थी 500 की, ये हो गई हमारी वैल्यू 100 की। ये जो 100 है ये हमारा री इशू होने पर वैल्यू मतलब काम आएगा। तो ये हो गए हमारे 100 शेयर्स। 100 है तो डिस्काउंट पर हुआ होगा, तो डिस्काउंट के लिए हम क्या लिखते हैं, शेयर फॉरफीट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे, 100 शेयर री इशू फॉर अमाउंट 500, 5 इंटू 100, 5 इंटू 100, 10 इंटू 100, ये हो गया 500, 500 एंड 1000। ये हो गई हमारी री इशू की एंट्री। अब करेंगे अब हम लोग पोस्ट कर लेंगे कैपिटल रिज़र्व की, तो वो होगी T9। कैपिटल रिज़र्व में भी ट्रांसफ़र करना होता है एक्सेस अमाउंट, तो शेयर फॉर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिज़र्व। इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। अमाउंट कैसे आएगा इसका, जितने शेयर्स मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जितने शेयर्स हमारे शेयर फॉर फीचर की अमाउंट होती है, पहले वो लिखते हैं, फिर अपॉन में उसके शेयर्स लिखते हैं। अमाउंट आ गई, अपॉन में शेयर्स आ गए, इनटू शेयर फॉर इसकी वैल्यू, जितने भी शेयर्स हमें या फिर वैल्यू दी होती है वो। तो शेयर्स कितने हमें इशू किए थे, 100 के 100 पूरे, माइनस जो वैल्यू आई थी वो कितनी थी, 500 की। इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 100। अब जैसे हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है एक और इसी टाइप का कि कोई सुपर स्टार लिमिटेड है, इसने कोई मेक किया है, मेक एन इशू ऑफ 10,000 शेयर इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच पेबल ऑन
एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल रिस्पेक्टिवली। एप्लीकेशन पर कितना है 50, अलॉटमेंट पर 25, फर्स्ट कॉल पर 25। द मेंबर ऑफ इट द मेंबर होल्डिंग 400 शेयर्स डज नॉट पे second money second and final call, the share were duly forfeit। सेकंड कॉल के बाद फॉरफिट हो गए हैं। 200 शेयर्स ऑफ विच री इशू फुल्ली पेड अप, री इशू कर दिए हैं फुल्ली पेड अप पर 50 पर शेयर के अकॉर्डिंग। पास द जर्नल एंट्री फॉर द बुक्स ऑफ द कंपनी। इसकी अब पहले तो हम फॉर्मेट क्रिएट करेंगे। पूरा फॉर्मेट कैसे क्रिएट करेंगे हम लोग, अब ये हो चुका है हमारा फॉर्मेट में हम इसमें कोई डेट वगैरह नहीं दी हुई है, तो पहले डालेंगे हम लोग T1 की एंट्री क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हम एप्लीकेशन रिसीव कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जो भी हमें एप्लीकेशन रिसीव होगी। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट बोथ है, क्योंकि इसमें कहा हुआ था कि एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट दोनों की दोनों एक ही साथ है, तो इसमें एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक ही साथ दी हुई है इस क्वेश्चन में। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे इसकी, शेयर एप्लीकेशन रिसीव, एप्लीकेशन रिसीव। इसकी हम कैलकुलेशन कर लेंगे। कैलकुलेशन कैसे होगी, 10,000 शेयर थे, एप्लीकेशन पर वैल्यू कितनी थी 50, तो 10,000 के शेयर्स हो गए, 50 की वैल्यू हो गई, तो टोटल वैल्यूएशन हमारी ये कितनी हो गई 5 लाख। 5 लाख की वैल्यूएशन हो गई। दूसरी एंट्री T2 हो गई। T2 क्या होगी हमारी, अब ड्यू की एंट्री होगी, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि हमें ड्यू की एंट्री करनी है तो कैपिटल में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा। नरेशन हम लोग क्या लिखेंगे इस चीज़ की, कि एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। इसकी कैलकुलेशन भी हमारी सेम ही रहेगी 5 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी हमारी अब, T3 T3 क्या होती है हमारी, अलॉटमेंट की, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे, अलॉटमेंट ड्यू, अमाउंटिंग 10,000 पर शेयर थे, इनटू वैल्यू कितनी थी पर शेयर की 25, तो 25 से इंटू करेंगे हम लोग, पूरी वैल्यूएशन 2,50,000। T4 रिसीव होने की एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सॉरी ये अलॉटमेंट नहीं, फर्स्ट कॉल आएगा यहाँ पर, सॉरी, क्योंकि अलॉटमेंट तो हमें पहले ही गिवन हो गई थी ना एप्लीकेशन के साथ ही, तो ये फर्स्ट कॉल हो जाएगी ये, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। यहाँ पर भी हमारी फर्स्ट कॉल ड्यू लिखा जाएगा, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव। अमाउंटिंग तो सेम ही रहेगी 2,50,000 की। T5 ये होगी फाइनल कॉल की, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट
टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नरेशन शेयर फाइनल कॉल ड्यू। क्या होगी हमारी, पूरे 10,000 के शेयर्स थे इनटू इसकी वैल्यू भी 25 थी, तो 2,20,000। T6 क्या होगी, बैंक एंट्री डेबिट कॉल सिनेरियस डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। नरेशन क्या आएगी, शेयर फर्स्ट कॉल रिसीव। अमाउंटिंग कैसे लेंगे हम इसकी, कितने शेयर्स थे जितने हमें नहीं पे हुए थे जिनके लिए, 400 शेयर, 400 इंटू 25। ऊपर बैलेंसिंग कितनी बचेगी, 9,600 इंटू 25। ये वैल्यू हो जाएगी 2,40,000 की, हो जाएगी 10,000 की, और ये हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री हो गई हमारी T7 क्या होगी, फॉर फीचर की। फॉर फीचर करेंगे हम जितने भी शेयर्स थे उनको, T7 फॉर फीट करने की एंट्री क्या होती है हमारी, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट टू जितनी भी हमारे फॉर फीट होती हैं वो शेयर फॉर फीट टू कॉल सिनेरियस जितनी हमें नहीं मिली होती हैं, जो कि है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल सॉरी। नरेशन क्या लिखेंगे, 400 शेयर्स वर फॉरफिटेड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। अमाउंटिंग कैसे लेंगे हम इसकी, 400 शेयर्स थे इंटू 10 पर शेयर की वैल्यू थी, सॉरी 100 पर शेयर की वैल्यू थी, तो 100 पर शेयर के लिए ले लिया। फॉरफीट कितने किए हैं हमने उनसे, फर्स्ट एप्लीकेशन भी फॉरफीट हुई होगी, एप्लीकेशन का मनी भी फॉरफीट हुआ होगा, एप्लीकेशन अलॉटमेंट का भी और फर्स्ट कॉल का भी। तो 50 + 25 ये हमारी फॉरफीट हुई होगी, जो कि होती है हमारी 75। रेस्ट जितनी बची होगी वो हमारी एरियर होगी। एरियर क्या होगी, खाली फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का अमाउंट कितना था, 25 पर शेयर के लिए, 25 पर शेयर के लिए आ गया। वैल्यूएशन क्या हो जाएगी हमारी, 40,000, 30,000 एंड 10,000। T8 अब हम इसको री इशू भी करनी है हमको। री इशू कैसे करेंगे हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट, री इशू 50 पे की थी तो शेयर फॉर फीचर भी होगी, शेयर फॉरफिटेड डेबिट टू शेयर कैपिटल, या फिर इक्विटी शेयर कैपिटल भी हम लोग लिख सकते हैं। नरेशन क्या लिखेंगे, 400 शेयर, पूरे शेयर्स इशू करने थे ना, या फिर कुछ पार्ट करने थे, उनके पार्ट करना था, 200 शेयर्स ही इशू करने थे। 200 शेयर्स री इशू, 200 शेयर्स हमने री इशू किए हैं, 200 शेयर्स इंटू 50, 200 शेयर्स इंटू 50, 200 शेयर्स इंटू 100। अमाउंट कैसे लेंगे हम इनकी, 10,000 ये हो गई, 10,000 ये वाली, 20,000 हमारी टोटल हो गई। T9 रिज़र्व वाली एंट्री, रिज़र्व में कैसे करते हैं, शेयर फॉर फीचर जितनी भी हमने फॉर फीचर की होती है वो डेबिट होती है टू कैपिटल रिज़र्व। नरेशन क्या लिखते हैं, प्रॉफिट ऑफ जितना भी हमें प्रॉफिट होता है एक्सेस का,
पहले हम कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी। कैलकुलेशन जैसे ऐसे करते थे हम लोग कि जितना फॉरफीटर अमाउंट हमारा अमाउंट वाली वैल्यू होगी वो हमारी ऊपर अपॉन जितने शेयर्स के लिए होगी 400 शेयर्स थे इनटू कितने शेयर्स हम री इशू कर रहे हैं 200 माइनस जितनी हमने अमाउंट डेबिट कर दी है दैट इज़ 10,000। इसकी पूरी कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारी आ जाएगी 5,000 की वैल्यू के जैसा ही हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसमें हमसे कहा गया है कोई जैन लिमिटेड इनवाइट एप्लीकेशन और फॉर इशूइंग 1,12,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच एट पार पर हो रहा है। अमाउंट पेबल कैसे है फॉलोइंग दिया हुआ है। एप्लीकेशन पर 1 रुपीज़ है, अलॉटमेंट पर 2, फर्स्ट कॉल पर 3, फर्स्ट फाइनल कॉल पर 4। एप्लीकेशन जो हुए हैं वो रिसीव हुए हैं 1 लाख के। शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब या फिर अलॉटेड ऑन द एप्लीकेंट। सारे शेयर्स हमने कर दिए हैं। कोई एक रमेश है वो फेल हो गया है अलॉटमेंट मनी पे करने में। 2,000 शेयर थे उसके। हिज शेयर वर फॉरफिटेड इमीडिएटली। जैसे ही उसने फॉरफिट की मतलब कॉल्स इन एरियर्स की है तभी उसके फॉरफिट हो गए हैं शेयर्स। सुरेश है जिसने पे नहीं की है फर्स्ट कॉल 500 शेयर्स के लिए, उसके शेयर भी फॉरफिट हो चुके हैं फर्स्ट कॉल के बाद। शेयर फॉरफिट द शेयर फॉरफिट ऑफ राजेश एंड सुरेश। जितने भी शेयर हमने फॉरफिट किए थे वो सब हम री इशू कर देंगे 9 रुपीज़ पेड अप के लिए। आफ्टरवर्ड सेकेंड कॉल वॉज मेड। T1 में हम क्या लेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमें एप्लीकेशन जितनी भी रिसीव होंगी टू शेयर एप्लीकेशन। नरेशन क्या लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अमाउंट कैसे लेंगे हम इसके पर शेयर मतलब कितने थे शेयर्स रिसीव कितने हुए थे 1 लाख के। 1 लाख इंटू पर शेयर एप्लीकेशन का 1 था तो ये वैल्यूएशन जो होगी वो 1 लाख ही हो जाएगी। T2 क्या होगी हमारी ड्यू की एंट्री, तो शेयर एप्लीकेशन डेबिट यहाँ पर डेबिट लिखना रह गया था, डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन में क्या लिखेंगे एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। वैल्यूएशन तो 1 लाख की ही रहेगी। नेक्स्ट T3 क्या होगी हमारी अलॉटमेंट की, तो शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। जितनी भी हमारी कैपिटल में ट्रांसफ़र होगी तो ये हमारी क्या होती है अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री। अमाउंटिंग कैसे लेंगे पूरे 1 लाख के शेयर्स थे 10,000 1 लाख इंटू 2। वैल्यूएशन हो जाएगी हमारी 2 लाख की। T4 क्या होगी हमारी T4 बैंक की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स, क्योंकि एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने अलॉटमेंट नहीं दी थी उसके बाद उसके शेयर्स जो थे वो फॉरफिट हो गए थे। 2 शेयर अलॉटमेंट। नरेशन क्या लिखेंगे बीइंग या फिर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। वैल्यूएशन क्या आएगी 2,000 की, तो वैल्यूएशन जो अलॉटमेंट पर थी वो उसने पे नहीं की थी, ये अलॉटमेंट मनी वाज नॉट पेड। वे 2,000 की यहाँ पर आ गई। पूरी वैल्यूएशन क्या थी 2 लाख, बची कितनी 198। T5 एंट्री क्या होगी वो देख लेते हैं अब हम लोग। T5 में हमें क्या कहना है कि फॉरफिट करने के लिए बोला हुआ था, इमीडिएट फॉरफिट हुए थे ना, तो टू शेयर कैपिटल डेबिट टू जितने हमने फॉरफिट किए हों फॉरफिटेड शेयर टू कॉल्स इन एरियाज जो उसने नहीं दी मतलब शेयर अलॉटमेंट।
नरेशन क्या लिखेंगे, जितने उसके शेयर्स थे, शेयर्स कितने थे 1000 के, 1000 शेयर फॉर फीट फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी। वैल्यूएशन कैसे होगी इसकी, वैल्यूएशन में हमारा 1000 इंटू 3, 1000 इंटू 1, 1000 इंटू 2, वैल्यूएशन क्या आएगी हमारी 3000, 1000 एंड 2000। T6 हमारी क्या होगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल शेयर फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट कैसे लेंगे, 1 लाख थे, 1 लाख में से 1000 शेयर्स तो माइनस हो जाएंगे, 1 लाख माइनस 1000, क्योंकि ये तो फॉरफीट हो गए एक तरीके से, तो बचे कितने 99,000। तो ये 99,000 इंटू जितने की पर वैल्यू है 3 रुपीज़, अमाउंट की वैल्यू क्या आएगी 297,000, 297,000। T7 क्या होगी हमारी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स डेबिट, क्योंकि इन्होंने कहा था कॉल्स इन एरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल। इसकी भी अमाउंटिंग देख लेते हैं हम लोग कैसे होगी, कितने शेयर्स थे जो हमें नहीं रिसीव हुए थे। अब 500 शेयर, 500 शेयर्स के लिए करना है कैलकुलेशन, 500 शेयर्स इंटू 3 के अकॉर्डिंग। पूरी वैल्यूएशन कितनी थी 99,000 इंटू 3, बची कितनी 99,000 माइनस 500, 99,000 माइनस 500, ये बचा आपका 98,500 इंटू 3, ये वैल्यूएशन आ गई हमारी 295,500 की। ये हो गई हमारी 1500, टोटल वैल्यूएशन थी हमारी 297,000। T8 हमारी कैसे पास होगी, शेयर कैपिटल, क्योंकि फॉरफीट हो रहे थे, फॉरफीट की एंट्री होगी, शेयर कैपिटल डेबिट टू शेयर फॉरफीट, जितने भी हमने फॉरफीट किए हैं उससे, टू कॉल्स इन एरियर्स मतलब शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि उसने फर्स्ट कॉल ही पे नहीं की है। नरेशन क्या आएगा 500 शेयर्स फॉरफीट। कैलकुलेशन कैसे होगी इसकी हम लोगों की, अब 500 इंटू 6, 500 इंटू 3, 500 इंटू 3, पूरी वैल्यूएशन कितनी हो गई 3000 की, फिर ये हो गई 15,000, 1500, 1500। T9 देख लेते हैं हम लोग, T9 में क्या होगा हमारा, सेकंड कॉल या फिर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल। नरेशन में क्या लिखेंगे, शेयर फाइनल कॉल ड्यू। T10 बैंक अकाउंट इसकी वैल्यूएशन कर लेते हैं। पूरे वैल्यूएशन के लिए क्या चाहिए होता है, पूरी 1,99,000 बची थी, अब हमारे पास वैल्यू 99 में से 500 और माइनस होंगे, तो वैल्यूएशन क्या बचेगी 98,500 इंटू जो इसका प्राइस होगा फाइनल का प्राइस का था 4, इंटू 4, वैल्यूएशन क्या आएगी हमारे पास 394,000, 394,000। T10 बैंक अकाउंट डेबिट शेयर
फाइनल कॉल शेयर फाइनल कॉल रिसीव T11 क्या होगी? री इशू की बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफिटेड या फिर फॉरफिटेड शेयर्स डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल नरेशन री इशू ऑफ शेयर कितने शेयर्स री इशू किए थे हमने? 1500 वैल्यूएशन कैसे होगी हमारी? 1500 इंटू 9 1500 इंटू 1 1500 इंटू 10 पूरी वैल्यूएशन 15,000 1500 13,500 ये वाली वैल्यूएशन तो हमारी रहेगी सेम। T12 फॉरफिटेड शेयर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी? जितने भी हमने फॉरफिट किए थे सब प्लस हो जाएंगे। कितने फॉरफिट किए थे? यहाँ पर फॉरफिट किए थे, फॉरफीचर की वैल्यू कितनी थी? 1500 की। 1500 ये, और इससे पहले भी शायद किए थे हमने ये 1000 1500 ये दोनों प्लस हो जाएंगे। 1000 प्लस 1500 माइनस जितने हमने डेबिट कर दिए हैं 1500 के हमने डेबिट कर दिए थे, तो वैल्यूएशन कितनी आएगी हमारी? ये होगी हमारी वैल्यूएशन 1000 की। So that is for today guys. Thank you for watching this video till end. Please subscribe to my YouTube channel for more interesting videos.